हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम देखेंगे उत्तरांचल सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2002 का पेपर। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको उसके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको आगे की रणनीति बनाने में भी हेल्प होती है। और दूसरा, इससे क्या होता है कि कभी कभी प्रीवियस ईयर के भी काफ़ी क्वेश्चंस लग जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है। आई होप ये तो आप सभी जानते ही होंगे, सुरक्षा परिषद का है। ठीक है, और ये कहाँ कहा गया है, चार्टर के अनुच्छेद 24 के परिषद 1 के अधीन दी गई है ये व्यवस्था, जिसके अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा तत्परता पूर्वक और प्रभावपूर्ण कार्रवाई की जाए, उसके सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसको सौंपते हैं सुरक्षा परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटस्थता के नियमों को संहिताबद्ध किया गया था 1856 टू और 1907 में। ठीक है, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन था शोगम, ये करंट से रिलेटेड था, इसलिए हमें करंट वाला नहीं देखना है, करंट हमें अब देखना है रिसेंटली। ठीक है, और तो तटस्थता के नियमों को 16 अप्रैल 1856 को पेरिस घोषणा तथा 1987 के द्वितीय हेग सम्मेलन में संहिताबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेसर ऑन रीजन है। ठीक है, एसर्शन और रीजन। क्वेश्चन नंबर पहला है एसर्शन, इसमें कहा गया है सिद्धांत रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य तटस्थ नहीं रह सकते हैं, और सुरक्षा परिषद का कोई स्थायी सदस्य जो मतदान में भाग नहीं लेता वह तटस्थ रह सकता है। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन ये आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये कहाँ कहा गया है, अनुच्छेद 2 सब क्लोज 5 के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सही मिलान करने के लिए है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में। और मानव पर्यावरण का सर्वेक्षण और सुधार 1972 में। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आई होप सभी जानते होंगे 2002 में। और क्योटो नवाचार 1997 में। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश ऑप्शन नंबर ए महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आई होप ये तो आप सभी जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनको दोनों महासभा और सुरक्षा परिषद स्वतंत्र रूप से निर्वाचित करते हैं। और ये कहा गया है संविधि के अनुच्छेद 8 में। रवांडा के अंतर्राष्ट्रीय दंड अधिकरण का गठन हुआ तो किसके संकल्प पर, महासभा के या महासचिव के निर्देश पर, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय से, या सुरक्षा परिषद के संकल्प पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महासभा के संकल्प पर रवांडा के अंतर्राष्ट्रीय दंड अधिकरण का गठन हुआ। कोई राज्य केवल मान्यता से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है और बनता है, यह कहना है किसका, निर्माणात्मक सिद्धांत का। ठीक है, और इसके समर्थक कौन है, ओपेनहाइम है। और इन्होंने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल लॉ के 8वें संस्करण में कहा था कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति केवल तथा अनन्य रूप से मान्यता के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय का स्थान कहाँ होगा, आई होप सभी जानते हैं, हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में से कौन सा एक आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आर्थिक और सामाजिक विकास का प्रोन्नयन, ऑप्शन नंबर बी मानव कल्याण के बेहतर मानकों का प्रोन्नयन, ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट अभिकरणों के कृत्यों का अधीक्षण, या फिर ऑप्शन नंबर डी मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रता का अनुपालन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट अभिकरणों के कृत्यों का अधीक्षण और नियंत्रण। ये कार्य किसका होता है, ये होता है महासभा का, विशिष्ट अभिकरणों के कृत्यों का अधीक्षण। लेकिन आर्थिक और सामाजिक विकास का प्रोन्नयन करना, मानव कल्याण के बेहतर मानकों का प्रोन्नयन करना, मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं का अनुपालन, ये होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंघनीय अधिकार यानी जिसको जिनसे क्या तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनिवार्य प्रतिमान से। और ये क्या होता है, तो जिसको जिन्स, इसको वियना अभिसमय में अपनाया गया था, और इस संबंध में वियना अभिसमय का अनुच्छेद 53 प्रावधान करता है, जिसके अनुसार वह विधि शून्य होगी जो किए जाने के समय सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनिवार्य प्रतिमानों के विरुद्ध है। ठीक है, और अतः अलंघनीय अधिकार से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनिवार्य प्रतिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय करार का प्रभावी करने के लिए संसद ऐसे विषय पर विधि बनाती है जो राज्य सूची में प्रकटित हैं और प्रभावित राज्यों से परामर्श नहीं करती। तो यह विधि कैसी होगी,
तो ये विधि देखो पूर्णतः विधि मान्य है, क्योंकि संसद को अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए विधि बनाने को सशक्त किया गया है, चाहे ऐसा करने से राज्य की विधान बनाने की अरण्य शक्ति का अतिलंघन ही क्यों न होता हो। और ये कहा गया है संविधान का अनुच्छेद 253, इसके अधीन संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधि और करारों के कार्यान्वयन के लिए, चाहे वह राज्य सूची का ही विषय हो या भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए, विधि बनाने की शक्ति है। ऐसी विधि बनाने में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन कोई बाधा उपस्थित नहीं करता है, यह पूर्णतः विधिमान्य होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उत्तराधिकार से क्या अभिप्रेत है? तो राज्य उत्तराधिकार से अभिप्रेत है ऑप्शन नंबर ए बाह्य प्रभुता में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी सांविधिक अथवा क्रांतिकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से आंतरिक प्रभुता में परिवर्तन, या फिर प्रधानमंत्री का बदलना, या फिर प्रशासनिक प्रणाली में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांविधिक अथवा क्रांतिकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से आंतरिक प्रभुता में परिवर्तन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैतवाद से तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि और राज्य विधि, तो ये क्या है? दो सर्वथा सुभिन्न विधिक प्रणालियां हैं, या फिर सामान्यतः एक ही प्रणाली के आनुषंगिक आयाम है, या परिवर्तनीय नहीं है, या आबद्धकर नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कहता है कि दो सर्वथा सुभिन्न विधिक प्रणालियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तथ्य के होते हुए भी कि वीटो सभी सदस्यों की प्रभु समता के सिद्धांत से असंगत है, वीटो की शक्ति संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों पर रेत की गई है, तो जिससे किस लिए की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाई रखी जा सके, इसलिए वीटो शक्ति स्थायी सदस्यों को प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 को अंगीकृत किया गया था, किसके द्वारा? महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को, और 48 राज्यों के मतों से इसे स्वीकार किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितनी है? आई होप सभी जानते होंगे, ये है 9 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा बच्चों के कल्याण से सीधे संबंधित है? आई होप ये भी सभी जानते होंगे, यूनिसेफ। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? आई होप ये भी सभी जानते होंगे, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ग्रोशियस को, क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और इन्होंने अपनी पुस्तक डी ज्यूरे बेली एक पेसिस नामक पुस्तक की रचना की है, और ग्रोशियस के व्यापक योगदान के कारण इन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता कहा जाता है। ये बुक भी कई बार पूछ ली जाती है, कौन सी? डी ज्यूरे बेली ए पेसिस। ठीक है, ये किसने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु? आई होप सभी जानते होंगे, कहा था हॉलैंड ने, और ऐसा उन्होंने किस लिए कहा? क्योंकि उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का अंग नहीं है, और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि और विधि शास्त्र परस्पर समानांतर हैं, और इसी कारण वे दोनों ही एक दूसरे से विस्तृत और पृथक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य था? तो ये थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव कौन थे? तो आई होप सभी जानते हैं, ट्रिगवेली थे, और दूसरे थे हैमरशेल्ड, तीसरे थे महासचिव यूथान, चौथे थे महासचिव कुर्ट वाल्डहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? 24 अक्टूबर 1945 को, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र प्रवर्तन में आया था, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया था, तो ये किया था 10 दिसंबर 1948 को। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 13 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल 15 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थीकृत राज्य है? तो ये है ऑस्ट्रिया, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गढ़ पूर्ति कितनी है, यानी कि कोरम कितना है? 15 न्यायाधीश, 8 न्यायाधीश, 9 न्यायाधीश, या फिर 5 न्यायाधीश? आंसर गेस कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 9 जजिस बेंच जो होती है, वह 9 जजिस को अंतर्राष्ट्रीय कोरम होता है। ठीक है, अब पूछा है निम्नलिखित का स्थापना क्रम बताएं। तो सबसे पहले देखो क्या आया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आया, ठीक है, फिर उसके बाद न्यूरेमबर्ग का सैनिक अधिकरण आया, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आया, उसके बाद पूर्व यूगोस्लाविया के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभिकरण आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय के संविधान में उल्लिखित 4 भाग कोर अपराधों की संख्या कितनी है? तो यह है 4। ठीक है, 4 इनके कोर अपराधों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने पर राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
ने सर्वप्रथम अध्यादेश बिना हस्ताक्षर के लौटा दिया। यह संबंधित था किससे? गुजरात विधानसभा के विघटन से, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने से, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधारों से, या भारतीय जीवन बीमा निगम के निवेश से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधारों से था ये। तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद जिस अध्यादेश को सर्वप्रथम वापस कर दिया, वह अध्यादेश संबंधित उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधारों से, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिया कि आपराधिक पृष्ठभूमि एवं संपत्ति संबंधी जानकारी नामांकन के समय ही ली जाए। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अधिकतर अधिकार सम्मिलित हैं। आई होप सभी जानते होंगे। संविधान के भाग 3 और भाग 4 में, भाग 3 जो बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, और भाग 4 जो बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। नेक्स्ट है सही मिलान करने के लिए है। तो एसआर बोम्बे बनाम भारत संघवाद किससे संबंधित है? आई होप सभी जानते होंगे 356 से। और पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य, ये 105 पर है विशेषाधिकारों से। और डॉक्टर एडीएम जबलपुर श्रीकांत शुक्ला अनुच्छेद 21 पर है। लिली थॉमस आई होप सभी जानते होंगे 44 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकारों को सन्निविष्ट माना है किसमें? आर्टिकल 21 में। किस केस में? गोविंद बना मध्य प्रदेश राज्य के बाद में। हमारी संसद ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अधिनियमित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। आई होप सभी जानते होंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पहला है 2 लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही संयोजित है? तो ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, ये 136 में नहीं है, 143 में। उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत के लिए अपील 136 में, ना कि 133 में। केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार 32 में सुप्रीम कोर्ट को है, ये राइट आंसर है। ठीक है। और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में नहीं, 213 में, 123 में राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी के जल बंटवारे के विवाद इन राज्यों के मध्य है। किस किस के? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में डॉक्टर की सहायता के अधिकार सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किस बात में ऐसा निर्णित हुआ था? तो हुआ था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ राज्य में। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ में, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में, आईसी गोरखनाथ पंजाब राज्य में, या केशवानंद भारती केस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसी गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य में, जिसमें जस्टिस सुब्बा राव ने ये निर्णय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में भारत के निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों के अधिक नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है? आई होप सभी जानते होंगे। ये दी गई है आर्टिकल 324 में। ठीक है। विज्ञापन एक वाणिज्यिक अभिभाग है, सभी जानते होंगे। हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ में आता है ऐसा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई तो 27 सितंबर 1993 को। भारत में प्रत्येक वर्ष विधि दिवस कब मनाया जाता है? आई होप सभी जानते होंगे 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय पीढ़ी का मानवाधिकार है? तो ये है विकास का अधिकार। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में वरीयता दी जाती है किसको? आई होप सभी जानते होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को। एक आ गया 124 आर्टिकल सब क्लोज 3 में। परमादेश रिट प्रवर्तन के लिए निर्गत किया जाता है किसको? आज्ञापक कर्तव्य को। जैसे किसी को जब आपको आदेश देते हैं तो ये कहा जाता है परमादेश रिट, और ये एक आज्ञापक कर्तव्य है। अनुच्छेद 21 विधि की समग्र प्रक्रिया को अवधारण को अभिव्यक्ति समाहित करता है, बिल्कुल सही है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 21 में है। विधि की समग्र प्रक्रिया स्वतंत्रता का एक लक्षण है, यही बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के अध्यक्ष के दल बदल के आधार पर अनर्हता के प्रश्न का निर्धारण किया जाता है लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो ये था जीएस का पोर्शन। लॉ का पोर्शन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लॉ का पोर्शन काफ़ी बड़ा है। ठीक है।
तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगर आगे भी आप चाहते हैं हम आगे के पेपर्स भी डिस्कस करें तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।